इधर ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुख्ता इनपुट के बाद कार्रवाई की जाएगी। एनसीबी चीफ की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। आर्यन ने पूछताछ में ड्रग्स लेने से मना किया है। सूत्र ये बता रहे हैं समंदर में रेव पार्टी में आर्यन खान शामिल थे। हालांकि शुरुआत में खबर आई थी शायद उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया है। माया नगरी मुंबई से नशे के गोरख धंधे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, मुंबई में बीच समंदर में हो रही रेव पार्टी का एनसीबी ने खुलासा किया है। एनसीबी की छापेमारी में मौके से बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। एक बड़े एक्टर का बेटा भी इस रेव पार्टी में शामिल था। एनसीबी ने एक्टर के बेटे समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया है। अब आपको बताते हैं कि समंदर में खुलेआम आखिर चल क्या रहा था। क्रूज मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था। एनसीबी की टीम को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने का पता चला। एनसीबी की टीम पैसेंजर बनकर क्रूज पर सवार हुई। एनसीबी की टीम में खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी शामिल थे। क्रूज के बीच समंदर में पहुंचते ही रेव पार्टी शुरू हुई। पार्टी शुरू होते ही एनसीबी की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। क्रूज से एमडीएमए, मेफेड्रोन, कोकीन और हशीश जैसे ड्रग्स मिले हैं। पकड़े गए सभी लोगों को क्रूज समेत रात में ही मुंबई लाया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में एक बड़े अभिनेता का बेटा भी शामिल है। नशे के काले कारोबार से जुड़ी इस हैरान करने वाली खबर के चौंकाने वाले राज इतने ही नहीं थे। बीच समंदर में चल रही इस अय्याशी की जब परतें खुलनी शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। अब तक की जांच में पता चला है कि बीच समंदर में जिस क्रूज पर यह ड्रग पार्टी हो रही थी, उसकी कई और हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। मसलन दिल्ली की कंपनी ने म्यूजिकल प्रोग्राम के नाम पर बुकिंग्स की थी। पार्टी में शामिल ज्यादातर लोगों के पास बोर्डिंग पास नहीं थे। 2 दिन के मुंबई टू गोवा टूर के 80 से 85 हजार रुपए लिए गए थे। अब आपको ये भी बताते हैं कि एनसीबी की टीम को क्रूज पर छापेमारी के दौरान क्या क्या नशे का सामान बरामद हुआ। एमडीएमए की 25 टैबलेट, एमडीएमए 10 ग्राम, कोकीन 20 ग्राम, चरस 30 ग्राम। इस रेव पार्टी में शामिल होना भी कोई आसान काम नहीं था। टूर के बहाने आयोजित की गई नशे के इस महफिल के लिए लोगों से अच्छी खासी रकम वसूल की गई थी। जानकारी के मुताबिक क्रूज पर हुई रेव पार्टी में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग शामिल थे। पार्टी में शामिल लोगों से 60,000 से 5 लाख तक एंट्री फी ली गई थी। रेव पार्टी में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की गई थी। क्रूज में बॉलीवुड, फैशन और बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल थे। क्रूज पर शैंपेन ऑल ब्लैक पार्टी भी होनी तय थी। क्रूज 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मुंबई लौटना था। क्रूज में 2000 लोगों को ले जाने की क्षमता थी। पुलिस को पार्टी आयोजित करने वाले ड्रग्स पैडलर्स की तलाश है। मामला तमाम हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने में जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। पुलिस इस मामले में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। एनसीबी ने करीब 7 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में कई लड़कियां भी शामिल हैं। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में बॉलीवुड एक्टर के बेटे का भी नाम सामने आया है। एनसीबी की टीम बॉलीवुड स्टार के बेटे से पूछताछ में जुटी है। एक्टर के बेटे का कहना है कि उसे गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। लिया बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुई है। एक बड़ी कामयाबी एनसीबी की है। इस वक्त हमारे साथ एनसीबी के डीजी साहब मौजूद हैं, एसएन प्रधान जी। सर ये बताइए, बड़ी कामयाबी आपके लिए है। आप लोगों ने इस ऑपरेशन को बड़े खुफिया अंदाज में किया, फिल्मी अंदाज में किया। किस तरीके से ऑपरेशन किया, कैसे और कितने लोगों को पकड़ा? देखिए, अव्वल तो मैं बोलूँगा कि फिल्मी अंदाज या कौन सा अंदाज, इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित नहीं रहते हैं। जो कार्रवाई जिसके लिए उपयुक्त है वो करते हैं, और इसके लिए उपयुक्त कार्रवाई ये थी कि पैसेंजर बनकर ही हम लोग छुप सकते थे। पूरी टीम को सस्पिशंस के दायरे से बाहर रखना था और रिस्क को भी मिनिमम होना था। तो इसी के कारण जो है जिस तरह से अंजाम दिया गया उस तरह से कार्रवाई की गई। और काफ़ी दिनों से इस पर इंटेलिजेंस गैदरिंग, इनपुट गैदरिंग हो रही थी। 10 से 15 दिनों से लगातार इस पर कार्रवाई हो रही थी। और अंत में जो है जब ये पुख्ता हो गया कि जो है कार्रवाई अब सक्सेस हो सकता है, पूरा अंदेशा है कि सक्सेस हो सकता है, ड्रग्स मिल सकता है, तब जाके इस कदम को अंजाम दिया गया। सर कुल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या क्या उनके पास से कितना ड्रग्स मिला है? देखिए, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी ऑफिशियल अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ जारी है और बहुत जल्द ही उस पर अरेस्टिंग पर निर्णय ले लिया जाएगा।
ड्रग्स का जहाँ तक सवाल है, क्वांटिटी अभी मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन प्रकार के बारे में हम लोगों ने शेयर किया है। एमडीएमए है, एमडी है, एक्सटेसी है, चरस है, ये सब ड्रग्स मिले। सर अक्सर देखा गया है कि इस तरीके से क्रूज पर तमाम पार्टीज भी होती हैं, आप लोग पैनी नज़र रखते हैं, बॉलीवुड कई बार इसमें इन्वॉल्व होता है, इस पार्टीज में जाता है। एक बॉलीवुड स्टार के बेटे का भी हिरासत में मामला है, किस तरीके से उनको पकड़ा है और क्या उनके खिलाफ क्या एविडेंसेस मिले हैं? स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन के कारण से, लेकिन ये तय है कि कुछ बॉलीवुड कनेक्शंस मिले हैं और उस पर भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। सर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को हिरासत में लिया है, तो क्या उनके पास से भी ड्रग्स मिला है? उन्होंने कहा भी कि पहले हम कबूल किया है, क्या क्या कबूलनामे की हाँ उन्होंने कई बार पहले ड्रग्स लिया है। अभी इस स्टेज में इस पर मैं जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बॉलीवुड कनेक्शंस मिला है और ये आम जो पब्लिक डोमेन में बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन है और क्या मिला है। सर एक बहुत अहम सवाल है, बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन काफ़ी पहले से भी देखा जा रखा है, सुशांत केस में भी ये चीज़ें सामने आई, तो क्या बॉलीवुड में से भी कुछ लोगों को पकड़ा जा सकता है या वो टारगेट पे हैं इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, जो मुहिम एनसीबी चला रहा है वो नशा मुक्त भारत की मुहिम है। इसमें इस दायरे में, इस नेटवर्क में, इस जाल में कौन आता है, इन्वेस्टिगेशन में किसका नाम आता है, कितना बड़े ओहदे का आदमी है या किस प्रदेश से बिलोंग करता है, किस पैसे वाला है, क्या है, इस पर हम लोगों को सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई स्कोप भी नहीं है। हम लोग अपना कार्रवाई एक समान परिमाप से करते हैं, एक ही स्केल से करते हैं, विदाउट फियर और फेवर करते हैं। इसलिए उसमें आने वाले दिनों में इसमें बॉलीवुड का कनेक्शन और उभर कर आए, और स्टार्स पकड़े जाएं या और इंडस्ट्रियलिस्ट पकड़े जाएं या और कुछ और भी तबके के लोग पकड़े जाएं, इस पर मैं टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो भी कनेक्टेड होंगे सब पर कार्रवाई होगी। सर एक आखिरी और अहम सवाल यह है कि क्या इन 8 के खिलाफ अहम सबूत मिले, इन 8 की गिरफ्तारी जल्द होगी? देखिए, जब 1800 लोगों में से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्राइमा फेसी सबूत मिली। तो अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रारंभिक सबूत मिले हैं, प्रारंभिक सबूत के आधार पर हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी जब हो जाएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सबूत किसके खिलाफ है। कुछ और भी गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ और लोगों की तलाश, जैसे गोपाल आनंद हैं जो ऑर्गेनाइजर थे, इसके पार्टी अरेंज करते थे? देखिए, मुमकिन है बिल्कुल, क्योंकि जब ऐसा एक केस होता है तो इसमें आगे की जो कार्रवाई होती है वो नेटवर्क बेस्ड होता है। उस पूरे नेटवर्क को का उद्भेदन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, और वो नेटवर्क जो है ऐसा पाया गया है पहले की नेटवर्क बढ़ता ही जाता है, जितना आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं उतना बढ़ता जाता है। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें डार्क नेट का इन्वॉल्वमेंट है। डार्क नेट मतलब इंटरनेट का वो हिस्सा जो कि खतरनाक है, तो उसमें किस किस के साथ कनेक्शन हुआ, क्योंकि डार्क नेट में गलत नाम से, फर्जी नाम से लोग आते हैं, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होगी, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें समय लग सकता है, लेकिन पूरे नेटवर्क का उद्भेदन हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल यही है कि ये ड्रग्स आखिर ये लोग लेकर के पहुंचे, तो क्या इनका जो ड्रग सप्लायर है वो शिकंजे में आया या उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है, और कैसे ड्रग्स शिप तक पहुंचा? ये तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत अहम हिस्सा है। हम लोग तो सप्लायर को निश्चित रूप से चिन्हित भी करेंगे और गिरफ्तार भी करेंगे, और किसी तरह से उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कार्रवाई उसी पर होनी चाहिए जहाँ से ये पूरा सोर्स आ रहा है। क्योंकि सोर्स जब नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर इसी तरह की फिर कार्रवाई करनी पड़ सकती है और हम लोगों को और दोबारा मेहनत करना पड़ सकता है। तो इसलिए सोर्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। डीजी एसएन प्रधान जो कि एनसीबी के हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द इसमें कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, और बॉलीवुड कहीं ना कहीं इस ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के अब फिर सांसत में है, परेशानी में है। कैमरामैन अशोक के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल? यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।